कोई श्रोत्र का मार्ग है, कोई नासिका का मार्ग है, कोई जिह्वा का मार्ग है, त्वचा का मार्ग है, किंतु परमात्मा के लिए कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा, उसके लिए कभी पंथ की कल्पना मत करना, वो सबका अपना स्वरूप है। तो आत्मा परमात्मा ही प्राप्त करने की चीज नहीं है। और अगर साधन करके आपने प्राप्त किया तो जैसे चाषी साधन करके धान को, अन्न को प्राप्त करता है, एक समय आता है कि उसका क्षण और नाश हो जाता है। ऐसे साधन करके आपने कोई लोक प्राप्त किया, कोई सिद्धि प्राप्त की, कोई पद प्राप्त किया, तो उसका क्षण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यह तो नित्य प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? जैसे अग्नि को, उष्णता को पाने के लिए कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं है। बर्फ को शीतल होने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। लूण को, लवण को खराश लाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं। मिश्री को मधुर बनाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही आपको मुक्त बनाने के लिए, आपको परमात्मा बनाने के लिए, आपको आनंद दिलाने के लिए कोई साधन नहीं। एक भी मंत्र, एक भी कोई श्लोक आपको मुक्ति दिलाने का नहीं है, आपको परमात्मा से मिलाने का नहीं है। आत्मा का कोई भी प्रकार का आपसे परिच्छिन्न भाव नहीं है। तुम स्वयं ही आत्मा हो। जिनको अनादिकाल से इस देह में तारतम्य बुद्धि करके, देह में मैं भाव करके, अंतःकरण में मैं भाव करके, इंद्रियों में मैं भाव करके हम 84 लाख योनियों के चक्कर काटते चले आ रहे हैं। जब मानव जीवन प्राप्त होता है और किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर हम अपनी बुद्धि को उनकी शरणों में डाल देते हैं, अपने मन वचन से उनके शरणागत हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे गुरुदेव, मैंने तो अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा इस संसार के बंधनों से छूटने की बहुत चेष्टा की, लेकिन मैं नहीं छूट पाया। जितना जितना मैं छूटने का साधन करता था, उतना उतना और बंधन को प्राप्त होता चला गया। जितना जितना मैं दुख से छूटना चाहता था, और दुख के घेरे में गिरता चला गया। अब तो मैं आपके शरण में आ गया हूँ। अस्तो मां सद्गमय, आप ही अपनी शक्ति के द्वारा असत से निकालो, मेरे भ्रांतियों के फंदों को आप ही काटो। मैं अपनी बुद्धि के द्वारा अपने अज्ञान से हट नहीं पाऊंगा, मैं अपने साधनों के द्वारा इस भ्रांति से मुक्त हो नहीं पाऊंगा, और आप ही मुझे इस मृत्यु के चक्र से निकालकर अमृत का साक्षात कराओ। तब वे सद्गुरु आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं कि जिसे तू पाना चाहता है वो वस्तु अन्य नहीं है, वस्तु स्वयं है। लेकिन तूने अपने को इस देह के साथ सादृश्य कर दिया है। बस यही एक काम है जो गुरु करता है, और परमात्मा के लिए गुरु कुछ नहीं करेगा। आज तक कोई गुरु परमात्मा से किसी को मिलाता नहीं, किसी को कोई मुक्ति दिलाता नहीं, किसी का बंधन तोड़ता भी नहीं। आपको कि गुरु बंधन नहीं तोड़ता, गुरु मुक्ति नहीं दिलाता, गुरु परमात्मा से नहीं मिलाता, बिल्कुल नहीं मिलाता है। ये धोखे के शब्द हैं, ये प्रलोभनात्मक शब्द है कि मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें 21 दिन में मुक्ति दिला दूंगा, या मैं तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करा दूंगा। ये वचन तो ऐसे ही है जैसे बाप अपने बच्चे से कहता है, बेटा तुम जो है दूध पियो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, या तुम पाठ पढ़ते रहो तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, या तुम्हारी चोटी भी दिला दूंगा। प्रलोभनात्मक है। ऐसे ही गुरु यह आपको प्रलोभन के वाक्य कहता है। वेद तो सीधा कहता है, जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, जिन्होंने आत्मा को जाना है, उनके पास अगर पहुंच जाओगे वे गुरु तो तुमको ब्रह्म बताएंगे, तत्वमसि तत्वमसि। जिन्होंने उपनिषद को पिया है, जिन्होंने वेद को पिया है, जिन्होंने वेद को अध्ययन किया है, जिन्होंने वेद की वाणी को, तात्पर्य को समझा है, वेदों के महावाक्य का तात्पर्य से जो निश्चय कर चुके हैं, ऐसे संतों के पास जाओगे और कहोगे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, वह यही कहेंगे, जाको तू खोजत फिरे सो तू आपे आप, और कोई तो पा सके यह तो आप अमाप। वो परमात्मा वस्तु कोई अन्य वस्तु नहीं, वो कोई भिन्न वस्तु नहीं, वो तो प्राप्त से
प्राप्ति है, वो तो तुम्हें नित्य प्राप्त है। लेकिन नित्य प्राप्त का मतलब भी ऐसे मत समझना जैसे कि मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त का मतलब है कि जो मेरे से पहले अलग था और अलग से फिर मुझे किसी ने दे दिया और मैंने गले में डाल दिया और यह अब मुझे प्राप्त लगा है। यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक प्राप्त से पदार्थ है और एक प्राप्त करता है। यहाँ पर दो भी नहीं है, यहाँ तो स्वयं ही है, उसको पाना भी नहीं है, वो प्राप्त भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं है, पाना भी नहीं है, बल्कि स्वयं ही है। वो अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। इसलिए उस परमात्मा के लिए मन वाणी का भी उपयोग नहीं है, वो इंद्रियों का भी उपयोग नहीं है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, वो परमात्मा आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं। अगर वह विषय होता शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, तो हम अपने श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा ध्यान से पकड़ लेते। परमात्मा का कोई प्रकार का शब्द होता तो हमारे कान से हम उसको ग्रहण कर लेते। परमात्मा किसी प्रकार का स्पर्श होता तो हम त्वचा से उसको जान लेते। परमात्मा किसी प्रकार का रूप होता तो हम आंखों से देख लेते। परमात्मा किसी प्रकार का भी रस विलक्षण होता तो जिह्वा से हम उसका टेस्ट कर लेते, उसका स्वादन कर लेते। परमात्मा कोई विशेष प्रकार की सुगंध होता तो नासिका से ग्रहण कर लेते। किंतु वेद उपनिषद कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य, वो परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। तुम इंद्रियों से खोजने की कोशिश मत करो। संसार को प्राप्त करना है इंद्रियों के माध्यम से मिलेगा। आंख नहीं है, रूप नहीं मिल पाएगा। कान के अंदर सुनने की शक्ति नहीं है, शब्द नहीं मिल पाएगा। जिह्वा में रस ग्रहण की शक्ति नहीं है, रस नहीं मिल पाएगा। नासिका में गंध ग्रहण की शक्ति नहीं है, गंध नहीं मिल पाएगी। त्वचा में स्पर्श शक्ति नहीं है, आप स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाओगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अनुभव के लिए, प्राप्ति के लिए आपके पास में ये 5 इंस्ट्रूमेंट, 5 ऑर्गन है। इनसे आप 5 विषय ग्रहण करते हैं, ये प्रमेय कहलाते हैं और ये पांचों इसके लिए प्रमाण कहलाते हैं। रूप देखने के लिए हमारे पास परमात्मा ने नेत्र, एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम रूप जानते हैं। कान को ये अनुकूल या प्रतिकूल है, ये मधुर या कर्कश है, इसको प्रमाणित करने के लिए कान दिया है। रस को प्रमाणित करने के लिए जिह्वा दी है, स्पर्श को प्रमाणित करने के लिए त्वचा दी है, गंध को प्रमाणित करने के लिए घ्राण दिया है। परमात्मा को प्रमाणित करने के लिए न श्रोत्र है, न त्वचा है, न चक्षु है, न जिह्वा है, न घ्राण। प्रायः संसार के उपासक, संसार के उपासक ये सोचते हैं हम परमात्मा को भी अपना उपास्य मानकर और संसार के पदार्थों की तरह प्राप्त कर ले। लेकिन परमात्मा अप्राप्त से प्राप्ति नहीं, धन पुत्र का अभाव है, इस तरह किसी को परमात्मा का अभाव नहीं। रोटी कपड़े के लिए साधन करना पड़ता है, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए किसी प्रकार का साधन नहीं करना पड़ता। वो सबको नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त का मतलब कि वो ऐसे प्राप्त नहीं है, बल्कि तुम स्वयं ही हो। और जिन्होंने कहा मैंने परमात्मा को प्राप्त किया गुरु कृपा से, मैंने मुक्ति को प्राप्त किया गुरु कृपा से, मैंने आनंद को प्राप्त किया गुरु या साधन कृपा से, सोच लो इनका वो आनंद, इनका वो परमात्मा, इनकी मुक्ति एक दिन अवश्य नाश को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो भी प्राप्त है जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म सच, अरे जो भी जन्मा है, जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी मिला है, जिसका संबंध जुड़ा है, एक दिन बिछड़ेगा, एक दिन टूटेगा, एक दिन मरेगा। तो परमात्मा आत्मा मुक्ति ये प्राप्त वस्तु नहीं है, ये तो तुम स्वयं हो। प्राप्त भी नहीं बल्कि तुम स्वयं ही हो। जैसे कि एक बर्फ की शिला, एक बर्फ की चट्टान और जल पे तैर रही है। बर्फ की चट्टान जल पे तैर रही है। अब इस बर्फ को, जल को प्राप्त करना है, क्या किया जाए, कितना दूर जाए, इस
बर्फ की चट्टान को, बर्फ की शिला को जल की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, ये साधन साध्य नहीं है, ये तो स्वयं ही है। जल प्राप्त है, बर्फ की शिला को ये भी कहना अपराध हो जाएगा, क्योंकि बर्फ कोई अलग होता तब तो कहा जाता कि तुमको जल प्राप्त है, अलंकार कोई अलग होता तब तो कहा जाता कि तुमको स्वर्ण प्राप्त है। अलंकारों को स्वर्ण प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, ये भी नहीं कहना होगा। अलंकार तो स्वर्ण ही है, ये बर्फ तो जल ही है, ये जीव तो ब्रह्म ही है। इसे प्राप्त मत कहना कि हमने ब्रह्म की प्राप्ति की गुरु कृपा से। भला बर्फ जल को क्या प्राप्त करने वाला अलग है और जल अलग है? क्या अलंकार स्वर्ण को प्राप्त करने वाले कोई अलग है और स्वर्ण कोई अलग है? क्या जीव परमात्मा को प्राप्त करने वाला अलग है और क्या परमात्मा उससे भिन्न है जो प्राप्त करेगा? नहीं, ये तो नित्य स्वरूप है, नित्य प्राप्त स्वरूप है, फिर प्राप्त आ जाता है। क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि प्राप्त शब्द हट जाए, लेकिन वो वाणी में फिर आ जाता है। समझाने के लिए ये वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है कि जैसे अग्नि का अपना स्वभाव है, प्राप्त स्वभाव है, मतलब अपना ही उसका स्वरूप है, उष्णता कोई बाहर से मिलने वाला संयोग संबंध नहीं हुआ। बर्फ और जल में कोई संयोग संबंध नहीं हुआ, शीतलता का, चीनी और मधुरता में कोई संयोग संबंध नहीं हुआ किसी के द्वारा। ऐसा ही जीव की मुक्ति में, जीव के आनंद में या आत्मा के परमात्मा में कोई संयोग संबंध नहीं है कि किसी गुरु की कृपा से दे दिया हो और वो हमें मिल गया हो, वो तो हमारा नित्य स्वभाव है। तो करना क्या है? अलंकार को स्वर्ण की प्राप्ति कैसे हो, इस बर्फ को जल की प्राप्ति कैसे हो, इस माठिया को मिट्टी की प्राप्ति कैसे हो? तो अगर हम माठिया से मिट्टी को निकाल कर अलग रख दें, माठिया से मिट्टी को निकालकर पिंड बनाकर अलग रख दें, तब ही उस माठिया को मिट्टी के दर्शन हो सकेंगे। अलंकार से सारे स्वर्ण को निकालकर पिंड बनाकर अलग रख दें, तभी तो उस अलंकार को स्वर्ण के दर्शन कराए जा सकेंगे। अब विचार करना, अगर हमने माठिया से मिट्टी को निकालकर पिंड बना दिया तो फिर वहां माठिया नाम की आकृति रह सकेगी? फिर माठिया नाम की आकृति ही नहीं रहेगी। तो फिर मिट्टी का दर्शन कराना है माठिया को, और माठिया कहता है कि मैं तो मिट्टी का दर्शन करना चाहता हूँ। अलंकारों में से स्वर्ण को अलग रख दिया जाए खींचकर, तो फिर अलंकारों की आकृति बचेगी? अलंकारों की आकृति बचेगी नहीं। और अलंकार कहते हैं कि स्वर्ण का दर्शन करना है और बर्फ से जल को अलग रख दिया जाए पिघाल कर, तो फिर अब वहां पर बर्फ की आकृति रहेगी नहीं। इसी प्रकार जीव से परमात्मा को निकालकर अलग रख दिया जाए तो जीव की आकृति प्रतीति सत्ता ही नहीं रहेगी। और ये जीव को तो आत्मा का साक्षात्कार कराना है, और इस माठिया को मिट्टी का साक्षात कराना है, इस बर्फ को जल का साक्षात कराना है, इन अलंकारों को स्वर्ण का साक्षात्कार कराना है। तो क्या तरीका है? तो गुरु की महिमा है, जो अनंत वचनी विषय है उसको वह अनुभव गम्य करा देता है। किस तरह से उसका अनुभव होगा? तो जिन्होंने कहा कि मैंने परमात्मा को ऐसे देखा है, ऐसे मैंने जाना है, जिन लोगों ने परमात्मा के संबंध में ऐसा निर्णय दिया है कि जैसे आप लोग पुष्पमाला को देख रहे हैं, ऐसे जो कहते मैंने गुरु कृपा से परमात्मा को देखा है, वो बिल्कुल मूर्ख है, वे बिल्कुल नहीं जानते हैं परमात्मा के तत्व को। जिन्होंने सद्गुरु ने जाना है परमात्मा को, उन्होंने परमात्मा को ऐसे नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, आप उधर हो और ये इधर है, दो हो गया, आपके और इसके बीच में दूरी हो गई, दृष्टा और दृश्य का संबंध जुड़ गया। परमात्मा तो अद्वितीय है, उसमें दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे जुड़ पाएगा? परमात्मा तो अखंड है, उसमें इधर और उसका भेद कैसे हो पाएगा? जिन्होंने परमात्मा को जाना है उन्होंने परमात्मा को ऐसे नहीं बताया है जैसे आप इस पुष्पमाला को देख रहे हैं। जिन्होंने जाना है उन्होंने परमात्मा को ऐसे करके बताया है, अर्थात वो मुझसे भिन्न नहीं है, बल्कि अहम ब्रह्मास्मि, सो अयम आत्मा, वो परमात्मा। तो अब इस बर्फ को अगर जल का साक्षात्कार कराना है तो इस प्रकार नहीं, जैसे आप पुष्प को देख रहे हैं ऐसे ही बर्फ को जल नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि बर्फ
नहीं जल्दी। वर्ग को ये निश्चय कराया जाएगा, वर्ग को ये धारणा दी जाएगी, वर्ग की भ्रांति मिटाई जाएगी कि मैं वर्ग नहीं हूँ बल्कि मैं जड़ ही हूँ। अलंकारों की भ्रांति मिटाई जाएगी और अलंकारों की धारणा दी जाएगी कि मैं अलंकार नहीं हूँ बल्कि मैं स्वर्ण ही हूँ। ऐसे माटिया की भ्रांति मिटाई जाएगी और माटिया को ये धारणा दी जाएगी माटिया नहीं हूँ बल्कि मैं माटी ही हूँ। ऐसे जीव की भ्रांति मिटाई जाएगी और जीव को ये धारणा गुरु के द्वारा दी जाएगी कि मैं जीव नहीं हूँ बल्कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जीवो ब्रह्मेव नाम परः, ये जीव स्वयं ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, जिनके आज तक उस सिद्धांत को, वेदांत को, अद्वैत मत को कोई भी काटने में समर्थ नहीं हुआ। न योग, न सांख्य, न कर्म, न मीमांसा और न आपके कोई अन्य षड दर्शनों में न तो उसको कोई कपिल काट पाया, न पातंजल काट पाया, न जैमिनी काट पाया, न गौतम काट पाया, न कणाद काट पाया। ये छह हमारे यहाँ आचार्य माने गए हैं षड दर्शनों के षडाचार्य। लेकिन ये जो उत्तर मीमांसा है, जो वेद व्यास कृत है, इसको कोई काट नहीं पाया और शंकराचार्य ने यही सिद्धांत को अपनाकर सारे भारत में विश्व में प्रसिद्धि पाई और वही सिद्धांत, वही विषय को आप लोग भी अनुभव करते हैं। शंकराचार्य ने दो बात कही इतनी सुंदर ढंग से, और परमात्मा के प्रेमियों और परमात्मा के पाने की इच्छा रखने वालों, साधन भजन करने वालों, सुन लो मेरी बात, क्यों जीवन बर्बाद करते हो। क्या कहा? ये की बात कही, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, श्लोक अर्धेन आदि श्लोक में पूरा भी नहीं आवश्यक है। श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, यह उत्तम ग्रंथ को भी करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है, करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में जिसका प्रतिपादन किया गया है, अरे मैं तुमको आदि श्लोक में कह सकता हूँ, उसके लिए ज्यादा मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नाम परः, सिद्धांत समाप्त कर दिया। सारे वेद उपनिषद का सार निकाल कर रख दिया, जैसे हजारों हजारों पुष्पों में से और आपको थोड़ा सा इत्र निकाल दिया जाता है, सारे वेद उपनिषदों का इत्र रूप में दोहन करके रख दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्मेव नाम परः, ये जीव स्वयं ब्रह्म ही है, ये अन्य नहीं है, ये प्राप्त वस्तु नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने की बात दिमाग से निकाल देना। परमात्मा प्राप्त वस्तु नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। तो फिर आप कहोगे गुरु क्या काम किए, फिर ये सत्संग क्यों करते हो, इतने ग्रंथ क्यों छापते हो, इतने उपदेश क्यों देते हो, क्यों हमारा समय बर्बाद करते हो। वेदांत तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करता है, वेदांत तुम्हें भ्रांति में नहीं डालता है, वेदांत तुम्हें कुछ गुमराह नहीं करता है, बल्कि जो तुम गुमराह हो गए थे, जो तुम भ्रांति में फंसे थे, जो तुम्हारे अंदर अनात्मा में आत्माध्यास हो गया था, उसको टुटाता है। ये वेदांत का सत्संग, वेदांतिस्ट गुरु कैसे काम करते हैं, इसको सुंदर ढंग से संत ने कहा। बांझिन स्त्री के पुत्र ने, बांझिन स्त्री के पुत्र ने खरगोश के सींग को लेकर, ठेकुआ के सींग को लेकर और इंद्रधनुष के ऊपर तीर को चढ़ाकर और गगन पुरुष को मारकर मरुस्थल की नदी में गिराया और स्वयं स्नान करके तृप्ति का अनुभव कर। कितना बड़ा काम, बांझिन स्त्री का पुत्र, और फिर उसने भी ठेकुआ का सींग का तीर बनाया और फिर वो भी इंद्रधनुष के ऊपर चढ़ाकर और वो जो गगन पुरुष था उसको मारकर मरुस्थल की नदी में गिराया और अपना स्नान करके शीतलता का अनुभव। क्या किए, क्या हुआ? यही है वेदांत। तो आप कहोगे क्या करते भैया? झूठा जीव झूठे बंधन को स्वीकार करके, झूठा जीव झूठे बंधन को स्वीकार करके और झूठे गुरु के पास आकर अपने झूठे बंधन से छूटने की प्रार्थना करता है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। तो वो झूठा गुरु उस झूठे शिष्य की जिज्ञासु की झूठी प्रार्थना सुनकर उस झूठे बंधन को तोड़ने के लिए झूठे वेद प्रमाणों के द्वारा उसके झूठे बंधन को काट कर उसको झूठी मुक्ति
क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या कहता? तत्वमसि, वही तू है, वही तू है। और क्या किया? कुछ किया नहीं, कुछ काटा नहीं, कुछ जोड़ा नहीं, कुछ ऊपर नहीं, कुछ नीचे नहीं, जहाँ के तहाँ एक ही कहा तत्वमसि, तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। तो प्राप्त वस्तु नहीं है। अगर प्राप्त वस्तु कहोगे तो नष्ट हो जाएगी। अभी बुर्रा आपको प्राप्त हुआ है। आप 28 तारीख को कहाँ के कहाँ, जैसे गच्छ पर चिड़िया आती है, रात्रि को विश्राम करती है, प्रातः काल सूर्योदय होते ही कहाँ कहाँ की वो चली जाती है। 28 तारीख के दिन यहाँ पर देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये प्राप्त हुआ है, छिन जाएगा। परमात्मा भी अगर इसी तरह प्राप्त होगा तो नष्ट हो जाएगा। तो परमात्मा प्राप्त वस्तु नहीं है, अप्राप्त है। इसीलिए अप्राप्त है। परमात्मा प्राप्त भी नहीं, अप्राप्त भी नहीं। परमात्मा तुम स्वयं हो। परमात्मा को अप्राप्त नहीं कहना और परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कहना, क्योंकि जो प्राप्त होता है, ये घड़ी मुझे प्राप्त हुई है और ये 1 साल के बाद में मुझे अभी मिली है। घर में रखी और मैं ढूंढ रहा था कहाँ है, घर में ही मिल गई, बाहर वालों से पूछा। इसे प्राप्त नहीं कहा जाएगा, ये पहले से थी। तो परमात्मा प्राप्त वस्तु नहीं है, बल्कि मैं स्वयं ही हूँ। ये निश्चय कराने के लिए वेदांत सत्संग है और इससे अधिक वहाँ कुछ देने को नहीं। अगर कुछ पाने की इच्छा है तो योग मार्ग में चले जाना, तंत्र मार्ग में चले जाना, सिद्धि मार्ग में चले जाना, कर्म मार्ग में चले जाना। कुछ नूतन प्राप्त करने की इच्छा है तो कुछ करना, लेकिन जो पहले से है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अगर उसको पाना चाहते हो तो करना बंद करना होगा। क्योंकि करने से आप आगे बढ़ जाओगे, फिर आप सत्य से वंचित रह जाओगे। परमात्मा अकरने से मिलता है, संसार करने से मिलता है। बिना कुछ किए संसार मिलेगा नहीं और कुछ न करने से परमात्मा मिला हुआ प्रतीत होगा। आज विषय यही समाप्त करते हैं। 2 तत्व, एक अप्राप्त से प्राप्ति और दूसरा है प्राप्त से प्राप्ति। अप्राप्त से प्राप्ति संसार है, उसके लिए दिन रात कर्म करते हैं, सबको पता है, फिर भी किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। किसी को भी अपने अपने फल में संतोष नहीं और पाना चाहते हैं और पा भी गया तो नष्ट भी हो जाता है। तो संसार में तो अप्राप्त से प्राप्ति है, किंतु परमात्मा के लिए अप्राप्त से प्राप्ति नहीं, बल्कि प्राप्त से प्राप्ति या बल्कि साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार करना है। आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं, बल्कि वह मैं स्वयं ही हूँ। बस ये गुरु विचारधारा बदलता है। ये जो अभ्यास हो गया है इसको छुटाता है। ये अभ्यास की चर्चा संध्याकालीन सभा में करेंगे। आज आगे का कार्यक्रम सुन चुके हो, यहाँ भी सभा समाप्त हो गई शांति पाठ के बाद। फिर मैं जाऊंगा दरिद्र की सेवा के लिए। कोई आना चाहे अपने साधन से वहाँ पहुँच सकता है। हमारे पास कोई वाहन सबको छोड़ने के लिए नहीं है। 1 किलोमीटर की करीब दूरी है, 1 किलोमीटर दूर पर वो स्थान है, वहाँ जाकर उन्हें भोजन कराकर फिर यहाँ सब आएंगे और अपने प्रमाता च प्रमाणम प्रमितिस्तथा के लिए अन्य किसी प्रकार के साधन करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं
Sira ya dia ni asli apa kan? ini